जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहली जो क्लासेस हो चुकी हैं उसके अंदर आपने नेटवर्क्स को और कम्युनिकेशन को जो था वो पढ़ा है। जिन स्टूडेंट्स ने हमें अभी ज्वाइन किया है मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि वो पिछली जो क्लासेस हैं उनकी वीडियोस को देख लें ताकि उनको ये वाली वीडियो भी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो इसमें आज हम अपने क्लास का स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये टॉपिक 1.2 है और इसकी हेडिंग है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ जो होती हैं उनमें पहले समझने की ये चीज़ है कि इसको कटिंग एज जो है क्यों कहते हैं। मैं आपके सामने इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ और बल्कि सर्कल कर रहा हूँ कि आप ये देख लें कि हम इसको कटिंग एज क्यों कहते हैं। इसको कटिंग एज कहने का मतलब ये लिया जाता है कि ये इंतहाई जदीद हैं। ठीक है, मैंने यहाँ आपको स्क्रीन के ऊपर आप देखें कि आपको नज़र आ रहा होगा कि इंतहाई जदीद चीज़ जो होती है उसको हम कटिंग एज कहते हैं। आप इसको इंग्लिश में मॉडर्न भी कह सकते हैं या हम इसको मोस्ट मॉडर्न भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कटिंग एज का मतलब जदीद या मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, अब ये कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे अगर किसी के पास कोई बहुत जदीद कार है तो हम कहेंगे कि ये बहुत कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे बनी हुई गाड़ी है कि जिसमें सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी जदीद हैं, बहुत लेटेस्ट हैं। तो हम कटिंग एज को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब भी आपके सामने ये वर्ड आता है जिसको मैं अभी हाईलाइट किया आपके सामने, ठीक है, तो हम इसको मॉडर्न कह सकते हैं, ठीक है, लेटेस्ट कह सकते हैं, उर्दू में हम इसको जदीद कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपके सामने इसलिए तफसील से बयान की ताकि आपको कटिंग एज का मतलब जो है वो आपको ये समझ आ जाए कि हम इससे क्या मुराद लेते हैं। ठीक है, तो आपको आगे समझने में और पढ़ने में ये चीज़ें जो हैं वो आसान लगे। तो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ जो हैं ये बहुत एडवांस डेवलपमेंट्स होती हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर। द फॉलोइंग आर द फ्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। अब इसमें जो चीज़ें हम आज मतलब पढ़ने जा रहे हैं ये आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ें देख भी रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब ये कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हो सकती हैं, जैसे ये हमारी नंबर 1 पे ये देखें सेलुलर कम्युनिकेशन, उसके बाद नंबर 2 के ऊपर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये नंबर 3 पे आप देखें सैटेलाइट कम्युनिकेशन और नंबर 4 पे आप देखें कि ब्लूटूथ। तो आज हम इसमें से जिस चीज़ को करेंगे वो है सेलुलर कम्युनिकेशन, जो मैंने अभी हाईलाइट किया। अब अपने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने इसको हाईलाइट कर लिया। आगे चलते हैं, आज की क्लास में हम सेलुलर कम्युनिकेशन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी है। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने इस वक्त हेडिंग जो आपको नज़र आ रही है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें सेलुलर कम्युनिकेशंस। तो ये सेलुलर कम्युनिकेशंस यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से मैंने एरो का मार्क लगाया है कि सेलुलर कम्युनिकेशन इज़ द रेडियो कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आपके सामने सर्कल कर रहा हूँ, रेडियो। ये रेडियो आपने देखा होगा कि मैं नीचे आपकी स्क्रीन पे आप देखें ये RF लिख रहा हूँ। इसका मतलब होता है जिसको हम कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जैसे आपने रेडियो देखा होगा कि जब आप कोई रेडियो जो है, जैसे आप FM 100 है या कोई इसके अलावा रेडियो का कोई चैनल है जिस वक्त आप वो लगाते हैं तो हर चैनल की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है और आप उसको सुन सकते हैं। तो रेडियो कम्युनिकेशन से मुराद ये ली जाती है
कि एक ऐसी कम्युनिकेशन से मुराद क्या ली जाती है कि दो डिवाइसेस जो हैं, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो बातचीत है डिवाइसेस के दरमियान में वो हो रही होती है और वो वायरलेस होती है। मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है ये वर्ड लिख दिया, वायरलेस, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि बिना वायर के, बग़ैर तार के जो कम्युनिकेशन है हम उसको रेडियो कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है एक लैंड एरिया जिसको हम सेल कहते हैं, और जो सेल है वो सर्व करता है कि एक वन फिक्स लोकेशन होती है जिसको हम सेल साइट या बेस स्टेशन कहते हैं। तो इसको हम अभी आगे चल के मज़ीद इसको आसान भी करते हैं और उसको समझते भी हैं कि जो हम बातें कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। तो हम यहाँ से आपके सेंटेंस को रीड कर रहे हैं, जब मैंने एरो मार्क लगाया है कि व्हेन जॉइंट टुगेदर दीज सेल्स प्रोवाइड कम्युनिकेशन कवरेज ओवर द वाइड जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। तो अब ये क्या चीज़ है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये आप यूँ समझते हैं कि एक टावर, ये देखें, एक टावर जो है वो ज़मीन पे लगा होता है और इस टावर के अगर हम इर्द गिर्द देखें तो कुछ एरिया जो है ये टावर कवर कर रहा होता है, ठीक है। कवर करने से मुराद ये ली जाती है कि इस टावर से जब सिग्नल निकलेंगे तो वो अपने सिग्नल ये सारे एरिया में एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के ऊपर उनको स्प्रेड कर देगा, ठीक है। स्प्रेड करने का मतलब होता है कि फैला देगा। अब ये टावर जो अभी मैंने आपकी स्क्रीन पर बनाया है ये एक लोकेशन के ऊपर कुछ ज़मीन के हिस्से को कवर करता है, और अगर इस ज़मीन के हिस्से पे कोई भी ऐसी डिवाइस है जो इनके रेडियो सिग्नल्स को कैच करती है, ठीक है, और कैच करके उसको रिस्पॉन्ड करती है, उसको जवाब देती है, तो ये टावर जो है ये उन तमाम डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसको ये देखें कि अगर ये देखें मैंने आपके सामने एक और एरिया बना दिया और इस एरिया के अंदर भी एक टावर जो है इस तरह लगा हुआ होता है और वो अपने एरिया के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है उसको वो स्प्रेड कर देता है। इस तरह ये दो आपके सामने एरियाज़ आ गए और फिर एक टावर, ये जो देखें एक ब्लू लाइन के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये टावर इस टावर से कनेक्ट हो जाता है। अब इसी तरह के बहुत सारे टावर्स जो होते हैं ये डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जो है ये आप स्क्रीन पे देखें कि इस वक्त काफ़ी सारे एरियाज़ मैंने इस तरह करके बना दिए। तो इन हर एरिए के अंदर उसका जो होता है एक टावर लगा होता है, और ये सारे टावर जो होते हैं ये सारे, आप किसी भी शहर में रह रहे हो तो इसका मतलब है कि वहाँ पे अगर हम बात करें कि वहाँ पे अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जिस एरिए में भी आप होंगे, ठीक है, उस एरिए के अंदर सारे टावर जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए होंगे। अगर सारे टावर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं तो इसका ये मतलब है कि उनके अंदर जितनी भी ऐसी मोबाइल फ़ोन्स हैं या जो भी डिवाइस हो सकती है, आमतौर पे मोबाइल फ़ोन की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारे मोबाइल फ़ोन इन टावर्स की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अभी जो चीज़ हमने बताने की कोशिश की है कि किस तरह टावर जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो जो एक एरिया होता है, एक टावर का जो एक एरिया होता है, जैसे अभी मैं आपको ये ग्रीन कलर से बता रहा हूँ कि जैसे ये एक टावर पे ये एरिया मैंने उसके ऊपर ये लाइन लगा दी कि इस एक एरिए को हम सेल कहते हैं। मैंने लिख भी दिया आपके राइट साइड ऊपर स्क्रीन के ऊपर, आप देखें कि इस एक एरिए को हम सेल कहते हैं। तो इस तरह बहुत सारे सेल जो हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी होते हैं
और एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे होते हैं। तो इनमें जितनी भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहती हैं, वो अपनी रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है इन टावर की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये अभी जो हमने फर्स्ट इसके बारे में समझने की कोशिश की है वो आपको इसमें समझ आ गया होगा। और कोई ऐसी चीज़ अगर आप समझेंगे आपको नहीं समझ आई तो फिर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे हम चलते हैं, जिसमें एक आपके सामने येलो बॉक्स है और उसमें ये लिखा हुआ है कि क्या आपको मालूम है, ठीक है, डू यू नो, इसका मतलब है कि क्या आपको मालूम है कि द फर्स्ट मोबाइल फ़ोन, यह मैंने एरो के मार्क से आपको दिखा रहा हूँ और अंडरलाइन भी कर रहा हूँ कि द फर्स्ट मोबाइल फ़ोन के जो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन इजाद हुआ था, ठीक है ना, वो डॉक्टर मार्टिन कूपर, ठीक है, ये डॉक्टर मार्टिन कूपर ने, ठीक है, जो कि मोटरोला में काम करते थे। मोटरोला जो है ये कंपनी का नाम है, ठीक है, मोटरोला एक कंपनी का नाम है। और उन्होंने 1973 के अंदर जो था वो पहला मोबाइल फ़ोन प्रेजेंट किया था, जिसका वेट जो है वो 2 किलोग्राम्स था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आजकल तो जो आप मोबाइल फ़ोन्स लेते हैं वो तकरीबन कोई अंदाज़े से आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंट वेट्स में होते हैं, लेकिन उनका जो वेट है वो ग्राम्स के अंदर होता है। मतलब वो कोई बहुत भारी नहीं, आप आराम से उनको जेब में रख सकते हैं। लेकिन जो डॉक्टर मार्टिन कूपर ने पहला जो फ़ोन बनाया था वो 2 किलोग्राम्स का था, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास लाइन है जिस पे ये मैंने एरो मार्क लगाया, जिसको हम GSM कहते हैं, ये ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ठीक है। ये GSM कम्युनिकेशन जो है दैट इज़ द लीडिंग सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, कि सेल जो हैं वो एक दूसरे से बातचीत कैसे, कम्युनिकेशन से मुराद है कि बातचीत कैसे करते हैं। तो ये एक लीडिंग सेलुलर, ये मैंने वर्ड को किया, लीडिंग सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम है। लीडिंग से मुराद है कि जो आगे बढ़ रहे होते हैं, लीड कर रहे होते हैं, उसको हम लीडिंग कहते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने ये देख लिया। तो अब हम इसकी एक डायग्राम देख लेते हैं ताकि हमें ये मालूम हो जाए कि दो मोबाइल फ़ोन आपस में कैसे बातचीत करते हैं। आपको मालूम होगा कि हम मोबाइल फ़ोन को सेल फ़ोन भी कहते हैं। सेल फ़ोन इसलिए कहते हैं कि जो अभी हमने ऊपर सेल्स पढ़े तो उसकी मुनासबत से हम इसको सेल फ़ोन्स भी कहते हैं। तो डायग्राम देख लेते हैं और डायग्राम में समझ लेते हैं कि जब एक फ़ोन दूसरे फ़ोन से बात करता है तो उसका क्या तरीका है। ये अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आप देखें कि यहाँ पे हम सर्कल कर देते हैं इस मोबाइल फ़ोन को। अब इस मोबाइल फ़ोन ने इस मोबाइल फ़ोन से ये फ़ोन नंबर इसको 1 कर लें और इसको हम फ़ोन नंबर 2 कर लेते हैं कि फ़ोन नंबर 1 जो था उसने फ़ोन नंबर 2 से बात करनी है। तो ये फ़ोन जो था वो किसी फ़ोन नंबर 1 किसी एक सेल में था और जो फ़ोन नंबर 2 है वो किसी दूसरे सेल में था, किसी दूसरे एरिया, सेल से मुराद कि वो किसी दूसरे एरिया में था। तो ये फ़ोन नंबर 1 जो है जिसको भी मैंने टिक का निशान लगाया, ये अपने टावर के साथ कनेक्ट होता है और ये वाला टावर जो है ये एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास सिग्नल भेज देता है। ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो है ये एक दूसरे मोबाइल स्विचिंग सेंटर को कांटेक्ट करता है और ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर अपने वाले टावर को सिग्नल भेज देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को नोट कर लिया कि ये यहाँ पर सिग्नल जो है वो एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर से दूसरे मोबाइल स्विचिंग सेंटर में चला जाता है जो आगे से अपने टावर को दे देता है और फिर ये टावर जो है ये मोबाइल नंबर 2 को कांटेक्ट कर लेता है और इस पर बेल आ जाती है और ये फिर दो मोबाइल फ़ोन आपस में बातचीत कर सकते हैं, यानी जो इनको ऑपरेट कर रहा है, दो लोग जो जिनके पास है वो आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई होंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ आई हो आपको, उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इससे आगे की टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आप इस क्लास को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्लास अच्छी लगी, तो फिर आप इसको लाइक भी कर लें। अगली वीडियो तक आप हमें इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।